टुडे आई विल टेल यू अबाउट अपार्टमेंट्स। आजकल 80% जो लोग हैं वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, या तो नया अपार्टमेंट खरीदने जा रहे होते हैं या ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। अब देखिए, जो लोग नया अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं उनके पास तो ऑप्शंस हैं कि वो बहुत सारे अपार्टमेंट में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जिन अपार्टमेंट्स पे रह रहे हैं उनको बड़े अप्रीहेंशंस होते हैं कि मैं तो ऑलरेडी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं इसमें क्या करूँ। तो इसमें एक समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वास्तु इज जस्ट लाइक योर बॉडी। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई, आप दवाई खाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो सिमिलरली अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो हर चीज की दवाई है। इट्स ओनली कि आपको अपने दिमाग से वो वहम निकालना है कि अपार्टमेंट्स में वास्तु नहीं हो सकता, या अपार्टमेंट्स में अगर कोई वास्तु का प्रॉब्लम है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। पहले बताऊंगी कि आप जब अगर कुछ नया घर लेने जा रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे अपने एग्जिस्टिंग को भी इवेलुएट कर सकते हैं। ये एक 7 पॉइंटर्स आप समझ लीजिए कि मैं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। सबको पता है, एवरीबडी नोज, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एंट्रेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस ही अच्छे हों। अगर नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस में बिल्कुल स्टार्टिंग में किचन है और किचन भी अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो यकीन मानिए उससे खराब अपार्टमेंट आपको कोई नहीं मिलेगा। तो एक तो आप इस चीज से डोंट गेट कैरिड अवे कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिल रहा है या नॉर्थ फेसिंग मिल रहा है, ईस्ट फेसिंग मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। आपको उस अपार्टमेंट को पहले पूरा थॉरली चेक करना पड़ेगा। कभी कभी साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट्स नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग से भी अच्छे निकलते हैं। सो वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंटरनल कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली चीज हो जाती है हमारी एंट्रेंस, जो कि हम मोटा मोटी यही कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अच्छे होते हैं। 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री वेस्ट भी जो एंट्रेंसेस होती है वो अच्छी मानी जाती है। सिर्फ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट स्पेसिफिकली ऐसी एंट्रेंसेस होती हैं जिन्हें कि अगर आप एक सिलेक्शन के प्रोसेस में हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेप। वास्तु में शेप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपका शेप जो है वो परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। देखिए, आज की डेट में आपको कोई भी परफेक्ट शेप का अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी प्रकार के आपको कट्स मिलेंगे। कट्स यानी अपार्टमेंट ऐसी शेप में आ रहा है, एक कोना गायब है, दूसरा कोना गायब है। पहली चीज तो हमेशा कोई भी सर्कुलर अपार्टमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए, या ऐसे अपार्टमेंट जिनमें कि कमरे आड़े टेढ़े हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे अपार्टमेंट जिनमें कि नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कट है वो आपकी सिलेक्शन की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कट्स होते हैं जिन्हें कि बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन में जब हम लोग अगर प्रेफरेबल हमारे लिए चीजें होती हैं तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का हम अवॉइड करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ द किचन। अग्नि 5 तत्वों में बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होती है और उसकी प्लेसमेंट बेसिकली डिटरमिन करती है आपकी लाइफ को। सो पहली जगह होती है साउथ ईस्ट किचन के लिए, जो दूसरी जगह होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यही एक्सेस होती है जहाँ पे कि आपका किचन होना चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन है तो डेफिनेटली आपको काफी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है दैट इज द टॉयलेट्स, कि आप देखिए कि आपके घर में जो टॉयलेट्स हैं वो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में होने चाहिए। किसी भी हालत में आपका नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारी पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, हर चीज नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब भी किसी प्रकार का कोई भी हिंड्रेंस होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके फाइनेंसेस में कमी आएगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है लिविंग स्पेसेस। लिविंग स्पेसेस में हम लोग ओपन स्पेसेस भी मानते हैं कि कौन सी जगह आपकी ज्यादा खुली हुई है। देखिए, लिविंग रूम जो ड्राइंग रूम होता है ना वो बहुत ही कॉमन चीज होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा वेस्ट में ड्राइंग रूम है तो गलत है, मेरा नॉर्थ वेस्ट में तो गलत है। आइडियली हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, वेस्ट में वो ड्राइंग रूम्स बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर साउथ और साउथ ईस्ट में भी ड्राइंग रूम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 6th जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा बैल्कनीज का। बैल्कनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बैल्कनीज प्रेफर करिए कि अगर आपको नॉर्दर्न और ईस्टर्न में बैल्कनीज मिले, साउथ और वेस्ट में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ऐसा नहीं कि साउथ और वेस्ट में बैल्कनी है तो आप घर छोड़ देंगे और घर बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट की जो बैल्कनीज हैं वो हमें हमेशा देखनी चाहिए। और 5वां जो 7th जो पॉइंट है वो है हमारा ब्रह्म स्थान। आजकल आप देखेंगे आपको ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस मिलेंगी
जिसमें कि सेंटर में या तो किचन आ रही होती है, सेंट्रल पोर्शन में टॉयलेट आ रहा होता है। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ द अपार्टमेंट दैट यू विश टू बाय, वो होता है। तो ये अगर आप 7 पॉइंटर्स अपने दिमाग में रखेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, वो है प्लेसमेंट ऑफ द रूम्स। रूम्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपको कोई भी बेडरूम साउथ वेस्ट में मिल रहा है जिसे कि आप मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, तो ही वो फ्लैट लीजिएगा, वरना कितना भी अच्छा अपार्टमेंट हो, कितनी भी अच्छी कीमत में मिल रहा हो, अगर आपको साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं मिल रहा है, सो प्लीज डू नॉट बाय दैट अपार्टमेंट। और बेडरूम इन साउथ वेस्ट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सिलेक्शन में बहुत अच्छा है, एग्जिस्टिंग में आप देखिए कि इवैल्यूएशन करके कि आपको इन चीज़ों में किस चीज़ की कमी आ रही है, और फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने घर के वास्तु से रिलेट कर सकते हैं।